नमस्कार स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हॉल इफ़ेक्ट। ये हमारे जो है फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हॉल इफ़ेक्ट की जो है डिस्कवरी कैसे हुई, उसके पीछे फिजिक्स कौन सी है और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। नाउ जो इसकी डिस्कवरी है वो E.H. हॉल, जिसको हम शॉर्ट में उसका नाम बोलते हैं, ये एडविन हर्बर्ट हॉल एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1879 में डिस्कवर किया था। इसके अकॉर्डिंग ये है कि इन केस अगर हम किसी स्लैब जो होगी वो आपके पास कंडक्टिंग इन नेचर की होगी, उसमें अगर हम करंट का फ्लो करवाएं और मैग्नेटिक फील्ड उसको दें तो एक ट्रांसवर्स वोल्टेज का मतलब, सपोज करो कि आपने एक्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाया है, वाई डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो जेड डायरेक्शन में वहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस होगी या यूँ कह लीजिए वोल्टेज डेवलप होगी उस पर्टिकुलर कंडक्टर में। और ये तीनों चीज़ें मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड वोल्टेज, तीनों के तीनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका फ़ायदा क्या है, मतलब हमने इसको डिस्कवर करके क्या मिला। बेसिकली जो हॉल इफ़ेक्ट के बिहाफ पे हम किसी भी मटेरियल को हम ये बता सकते हैं कि वो मटेरियल जो है आपके पास पी टाइप मटेरियल है या वो एन टाइप मटेरियल, और साथ में हम ये बता सकते हैं कि वो कितने चार्ज कैरियर या डेंसिटी कितनी है उस पर्टिकुलर मटेरियल के इनसाइड में चार्ज कैरियर की। नाउ अब आपके पास इस फॉर्मेशन का बेसिकली जो है मटेरियल की जो स्लैब हमने चूज की है वो ये है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मेशन से शो करते हैं। जो आपके पास रेड कलर है, इस रेड कलर की डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो आपके पास ग्रीन कलर जो आपको शो किया गया, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है। तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी या वोल्टेज जो डेवलप होगी वो येलो कलर की डायरेक्शन में आपके पास वोल्टेज डेवलप होगी। दूसरे केस में हम जो डिस्कस करें तो हम इस फॉर्मेशन से भी डिस्कस कर सकते हैं। जो अगर हम डायग्रामेटिकली इसका डिस्कस करते हैं तो जो ये ब्लू कलर आपको शो किया गया है ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है, और जो ये मैजेंटा कलर में शो किया गया VH जिसको हमने लिखा है ये आपके पास हॉल वोल्टेज है जो प्रोड्यूस होगी, और जो ब्लैक कलर में आपको शो किया गया है यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। नाउ ये जो हॉल इफेक्ट है ये किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। मोबाइल चार्ज प्रेस टू वन साइड, एक साइड जो होंगे मोबाइल चार्ज फ्रॉम लोरेंट फोर्स, इमोबाइल चार्ज इज अनअल्टर्ड, इमोबाइल चार्ज वहाँ पे चेंज नहीं होंगी। नाउ क्रिएट इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, इंटरनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्रिएट करेंगे, जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज। इन केस अगर हम उसको डिस्क्राइब भी करते हैं सिंपल किसी भी मेटल के केस के लिए वोल्टेज को, तो V इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, वोल्टेज भी आप कह सकते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। I आपके पास करंट है, B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, N आपके पास ये चार्ज डेंसिटी है, E आपके पास चार्ज है, और T आपके पास थिकनेस ऑफ स्लैब है। तो V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई B डिवाइडेड बाई NET हम बोल लेंगे। नाउ सिंपल अगर हम ब्लॉक डायग्राम का में इसमें डिस्कस करें तो हॉल वोल्टेज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। हॉल वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगी, कितना आपके करंट की स्ट्रेंथ है और कितना आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है।
और हॉल इफेक्ट में बी एक्सप्लेन्ड बाय द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और हॉल इफेक्ट को किस फॉर्मेशन से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ कंसीडर कर लिया हमने, कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब हमने कंसीडर कर ली, जिस स्लैब का हम पीछे डिस्कस करके आए थे, ये वाली स्लैब हमने, रेक्टेंगुलर स्लैब हमने कोई भी कंसीडर कर ली, जिसकी टी थिकनेस हम कंसीडर करके चलते हैं। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग करंट, करंट उसमें कैरी किया है किस डायरेक्शन में, जो करंट है वो आपका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बी, इज अप्लाइड अलोंग, वो किस डायरेक्शन में, बी हमने जेड डायरेक्शन में अप्लाइड कर दिया। नाउ वोल्टेज डेवलप, जो वोल्टेज हमें मिलेगी अलोंग वाई एक्सिस इन ए डायरेक्शन बोथ परपेंडिकुलर टू करंट, करंट के भी वो परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी वो परपेंडिकुलर होगी। द वोल्टेज अप्लाइड along x axis cause electric field along positive x axis, जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है वो along positive x axis होगी, which causes conduction electron to accelerate along x axis and hence they gain drift velocity vd along negative x axis। ये पीछे भी हमने पी एन जंक्शन डायोड में डिस्कस किया था कि जिस एक साइड डिफ्यूजन करंट होगा दूसरी साइड आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होगा, ये वही प्रोसेस है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब लोरेंट फोर्स जो होगा वो किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉन पे जरूर एक्ट करेगा। नाउ लोरेंट फोर्स क्या होता है, लोरेंट फोर्स इक्वल टू चार्ज, जिस चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन के केस के लिए माइनस ई कंसिडर किया है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने बी से डिनोट किया है, वो जेड डायरेक्शन में तो हमने बी जेड लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास वेलोसिटी, शॉर्ट में इसको क्यू वी बी बोलते हैं। क्यू वी बी ही यहाँ पर एक्सप्लेन है। जनरली हम वहाँ पे क्यू को चार्ज लेके चलते हैं और यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ ई के बराबर आपके पास क्यू है। क्यू वी बी, वी आपके पास क्या है, वी जो है आपके पास वेलोसिटी है, सॉरी, और ये किसके बराबर है, वी एक्स के बराबर है। बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और जो बी है वो जेड डायरेक्शन में है, तो बी को क्या लिखा गया है, बी जेड यहाँ पर लिखा है, ठीक है। Clearly in magnetic force causes the electron to accelerate negative y axis, ठीक है। जब आपके पास लोरेंट फोर्स होगा उस कंडीशन में हॉल फोर्स इक्वल होगा, तब क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्यूमुलेटिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, दस से पोटेंशियल डिफरेंस, जब ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे एक्यूमुलेट होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड अलोंग y axis, this potential difference causes electric force on electron which oppose the Lorentz magnetic force। जब आपके पास ये कंडीशन फॉलो होगी, उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो किसके अपोजिट होगा, लोरेंट मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो फोर्स, जिस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, अब उसको हमने हॉल फोर्स का नाम दे दिया, वो फोर्स और लोरेंट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तो आपके पास कंडीशन किसकी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम इन नेचर होगी। और उस कंडीशन में जो हॉल फोर्स है, ये फोर्स आपके पास सिंपल फोर्स है जिसको हम क्यू ई लेके चलते हैं। अब क्यू की वैल्यू माइनस ई है और जो कैपिटल ई है वो किसके बराबर है, ई एच के बराबर है, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसको बोलते हैं। नाउ स्मॉल ई से स्मॉल ई कैंसिल, तो ई एच इज इक्वल टू वी एक्स इंटू बी जेड आपको मिलेगा। नाउ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी किसके बराबर होती है, करंट डेंसिटी करंट डिवाइडेड बाई में एरिया के बराबर होती है, और उसको हम किसके बराबर लेके चलते हैं, जे के बराबर लेके चलते हैं। और जो करंट किसके बराबर होता है, ए एन ई वी डी के बराबर होता है। करंट इज इक्वल टू ए एन ई वी
डी। यहाँ पे ए एरिया होता है, एन आपके पास चार्ज डेंसिटी होती है, ई आपके पास चार्ज होता है, वी आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और हम यहाँ पे करंट डेंसिटी अगर हम करेंगे तो यहाँ से हम ए को हटा के क्या कर देंगे, आई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी। नाउ ई वैल्यू माइनस ई है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ई एन वी डी। अब वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने किसके बराबर लिया, वी ऑफ एक्स के बराबर हमने लिया है। तो हम वी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई में एन ई हम लिख देंगे। और इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हाल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एन ई इंटू में बी जेड। नाउ इसको हमने पीछे ले आए और जो 1 डिवाइडेड बाई में एन ई इसको हमने इकट्ठा कर लिया नेगेटिव साइन के साथ। जो एन है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ई है ये भी आपके कांस्टेंट वैल्यू है। ई चार्ज है, फिक्स है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन नंबर डेंसिटी भी यहाँ पर फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ई है ई आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जे एक्स इंटू में बी जेड के। इट मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है वो किसके लिए हुआ, -1 डिवाइडेड बाई एन ई के। इट मीन्स हम उस फार्मूले के इस फॉर्मेशन से भी लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई एन ई इज इक्वल टू ई एच डिवाइडेड बाई जे एक्स इंटू में बी जेड। और -1 डिवाइडेड बाई में एन ई इसको हमने किसके बराबर ले लिया, आर ओ एच के। और ये आर एच क्या है, दिस इज द हाल कोफिशिएंट। देयरफॉर Hall coefficient is defined as ratio of Hall electric field per unit current density and transverse magnetic field। तो उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी Hall coefficient की, Hall coefficient is defined as ratio of Hall electric field per unit current density per unit transverse magnetic field। अब जो हमारे पास साइन है, जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन किसके कारण है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इन केस अगर आपके पास पी टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे तो होल की मेजॉरिटी होगी, होल की मेजॉरिटी होगी, बट जो होल है होल के ऊपर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के जितना, बट इन पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन होगा। तो उसके लिए हमने अगर हम पी टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल हम यूज करते हैं उसके लिए आपके पास चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ई, और उनकी डेंसिटी हमने किस में कंसीडर कर ली, स्मॉल पी में। तो उस कंडीशन में आपके पास आर एच कितना हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में पी ई हो जाएगा। नाउ एप्लीकेशन, हम सेमीकंडक्टर की टाइप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एन टाइप होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, पी टाइप होगा तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। मटेरियल हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर मान लो करंट का फ्लो ही नहीं हो या हमारे पास आर एच की वैल्यू ही नहीं आए तो इसका मतलब वो इंसुलेटर होगा। बहुत ज़्यादा आए वैल्यू आए तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपके पास सेमीकंडक्टर होगा। डेंसिटी एंड Hall coefficient will approaches infinity for insulator as a free density of insulator is 0। और हम इससे कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैरियर हैं यहाँ पर, उनकी टाइप बता सकते हैं कैरियर की, कैरियर मोबिलिटी हम बता सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हैंस डिजाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीटर। जो मेन इसका यूज है वो क्या किसके पर्पज के लिए आएगा, डिजाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीटर। हम यहाँ पे पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी से बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।